आप मैनिफेस्टेशंस के बारे में सुन सुन के थक गए होगे। इंस्टाग्राम पे हर कोई वाइब्रेशन रेज करो, यूट्यूब पे हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुक स्टोर में हर शेल्फ पर लिखा हुआ है कि थिंक पॉजिटिव। इवन अभी किसी एक महाशय जी ने ये भी वीडियो बनाई कि मैनिफेस्टेशन इज अ स्कैम, इट्स नॉट अ ट्रूथ एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये वीडियो ना ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, या फिर जिनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा नैरो है, जिनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा शैलो है, बहुत ही छोटा है। दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उनको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हाइपोथेटिकल एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करके यूट्यूब पे आके सिर्फ बोलना है, सो दैट पीपल विल नॉट गेट इनटू दिस, क्योंकि उनको पता है कि उनका काम भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हम इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि आखिर मैनिफेस्टेशंस है क्या। वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर मैं तुमको कोशिश करूंगा कि साइंस और मेटाफिजिक्स के बेसिस पे और लॉजिकल तरीके से विद द साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रूफ्स वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये वीडियो को मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। जितने भी लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करता, स्पेशली अपनी स्टोरीज पर जरूर लगाना और उन सबको टैग करना जो ये कहता है मैनिफेस्टेशन इज फेक। तो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन सिर्फ हवाई बातें हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचो और हो गया, सिर्फ सोचो और हो गया, सिर्फ बोलो मांगो और हो गया। ऐसा नहीं होता है। सोचने में और मिलने में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। शास्त्रों के अंदर सोच के बारे में लिखा हुआ है, भागवत गीता में सोच के बारे में लिखा हुआ है, उपनिषद में सोच के बारे में लिखा हुआ है, वेदों के अंदर सोच के बारे में लिखा हुआ है। इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब के अंदर मैनिफेस्टेशंस के बारे में लिखा हुआ है, बिलीफ सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, इमोशंस के बारे में लिखा हुआ है, मन के बारे में लिखा हुआ है, अलाइनमेंट के बारे में लिखा हुआ है। और लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करता। अगर किसी एक इंसान के लिए काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के लिए भी काम नहीं करता। स्केप्टिकल होना अच्छी बात है। स्केप्टिकल होना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई वीकनेस होती है। स्केप्टिकल होना एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती है जो ब्लाइंड बिलीवर्स हैं कि सिर्फ सोचो, बोलो, अफर्म करो, हो जाएगा। ये सिर्फ सरफेस लेवल की चीजें होती हैं। इसके भी डीपर में काफी सारी चीजें आती हैं। मैनिफेस्टेशंस अंडरस्टैंडर्स के लिए काम करते हैं। जिनको ये चीज समझ में आ गई उनके लिए काम करेगी। जो इग्नोरेंट रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, फनी वीडियोस के अंदर एज अ टीचर होके जाते रहे हैं, तो उनके लिए नहीं काम करेगी, क्योंकि वो मिस अलाइनमेंट के अंदर है। लास्ट तक मैं तुमको बताने वाला हूं कि मिस अलाइनमेंट किस तरीके से तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस को रोकता है। और अगेन ये भी बताऊंगा कि 1 करोड़ रुपए तुम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैकेनिज्म समझना है इसका आज। कोई हाइप्ड वर्ड्स नहीं है, कोई मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं है, कोई इंस्पिरेशनल वर्ड्स नहीं है। सिंपल साइंस एंड मेटाफिजिक्स दोनों के साथ। सबसे बड़ा झूठ आपको यह बेचा गया है कि पॉजिटिव सोचना मैनिफेस्टेशन है। ये गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग एक सरफेस लेवल की एक्टिविटी है। आप ये सोचते हो कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया, नहीं हुआ। आप सोचते हो कि मैं रिच हूं और अंदर से फील ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। मैनिफेस्टेशंस थिंकिंग नहीं है, मैनिफेस्टेशंस बीइंग है। थिंकिंग नहीं है, मैनिफेस्टेशन बीइंग है। और दूसरा झूठ जो आपसे ये बोला गया है कि यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस करो, जैसे अमेज़न पर करते हो, फ्लिपकार्ट पर करते हो, विजुलाइज करो, रिक्वेस्ट भेजो, डिलीवरी हो जाएगी। नहीं होता। अगेन शब्दों को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजुअलाइजेशंस गलत है, ग्रैटिट्यूड गलत है। नो, इट्स अ लॉट डीपर देन दैट। यूनिवर्स ट्रांजैक्शन नहीं करता, यूनिवर्स मिरर करता है। अब कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि आपको भी यही सिखाया गया था ना। इवन जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी उनको भी यही सिखाया गया था, या फिर उन्होंने 1-2 रील्स देख के उनको लगा कि यार यही सब चीजें हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव, साउंड सिंपल, लेकिन काम नहीं करता है ना, क्योंकि स्टेप्स भी अधूरे हैं और मैकेनिज्म भी तुमको गलत समझाया गया है।
अब हम ना इसकी पहली लेयर समझते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम 3 लेयर समझने वाले हैं। मैनिफेस्टेशंस की 3 लेयर होती है। और अगेन कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, बिकॉज आई वांट कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। पहली लेयर है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस समझते हो? आपका ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस के साथ आता है। ये एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। गूगल कर लेना, पढ़ लेना, रिसर्च पढ़ लेना। आपके सामने हर सेकंड मिलियंस ऑफ स्टिमुलाई है, साउंड्स है, साइट्स है, इंफॉर्मेशन है। ब्रेन सब प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उस भगवान ने ब्रेन के अंदर डाला आरएएस। अब आरएएस डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे विजन के बेसिस पर, तुम्हारे गोल्स के बेसिस पर। और आरएएस कैसे डिसाइड करता है? आपके फोकस से और आपकी आइडेंटिटी से। क्या? आपके फोकस से और आपके आइडेंटिटी से। एक जानवर के अंदर भी आरएएस होता है और एक इंसान के अंदर भी आरएएस होता है। दोनों के आइडेंटिटी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा किस डायरेक्शन के अंदर जाना और क्या क्या चीजें फिल्टर करनी है। आप किसी जानवर के सामने न्यूरोसाइंस की बुक्स रख दो या मैनिफेस्टेशंस की साइंटिफिक बुक्स रख दो, वो उसको इग्नोर कर देगा। पर एक समझदार, एक शिक्षित व्यक्ति के सामने आप चीजों को रखो, वो उसको पढ़ेगा, क्योंकि वो उसके अलाइनमेंट के अंदर है, वो उसके विजन के अंदर है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज सोचते हो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आरएएस अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट कर देगा, क्योंकि आपने बोला अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आप उन्हें देखोगे ही नहीं। वही अपॉर्चुनिटीज जो दूसरे इंसान को मिलती है, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप रोज सोचते हो कि मैं वो इंसान हूं जिसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उस पर मेडिटेट करते हो, तो आरएएस उन्हें हाईलाइट करेगा, आप उन्हें नोटिस करोगे और एक्शन लोगे। दूसरा लेयर है क्वांटम फिजिक्स का। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल्स तब तक वेव रहते हैं जब तक उनको ऑब्जर्व नहीं करा जाए, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं वो पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि रियलिटी फिक्स नहीं है। जो मेरी रियलिटी है, जैसे मैं चीजों को देख सकता हूं, वो जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे चीजों को देखो। जैसे मुकेश अंबानी देख सकते हैं, जैसे मोदी जी देख सकते हैं, जैसे राहुल जी देख सकते हैं, वैसे तुम नहीं देख सकते। सबकी रियलिटी डिफरेंट होती है। रियलिटी ऑब्जर्वेशन से डिसाइड होती है। आपकी अटेंशन उसको शेप देती है। आप प्रोबेबिलिटीज में जीते हो, और इस प्रोबेबिलिटी और जिस भी प्रोबेबिलिटी पर फोकस करते हो वो आप एक्चुअलाइज करते हो, वो आप एक्चुअलाइज होते हो, वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करती है। अब ये हवा के अंदर बात नहीं है, ये पीयर रिव्यूड फिजिक्स है। क्या है ये? पीयर रिव्यूड फिजिक्स। पीयर रिव्यूड का मतलब है ना, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं पीयर रिव्यूड क्या होता है। कुछ रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, फिर उन रिसर्च पेपर्स को फिर से वेरीफाई किया जाता है, और जब अच्छे से वेरीफाई हो जाता है तब वो पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स के अंदर आते हैं। अब तीसरा लेयर आता है मैनिफेस्टेशंस का, जिसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब बायो एनर्जेटिक्स क्या कहता है कि आपका दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की ये रिसर्च कहती है कि ये फील्ड आपके 3 फीट बाहर तक मेजरेबल है। ये आपके 3 फीट बाहर तक मेजरेबल है। आप एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टर हो कॉन्टिन्यूसली, और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो वैसी रियलिटी आपसे मिलती है, लोगों की फॉर्म्स के अंदर, अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म के अंदर, और इवेंट्स की फॉर्म के अंदर। एक बहुत ही समझदार महाशय की एक बुक है बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा। उसमें ये पूरा चैप्टर है कि कैसे मेडिटेशन से लोग अपनी रियलिटी को लिटरली शिफ्ट कर देते हैं, उनके ट्यूमर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, क्रोनिक इलनेस रिवर्स हो जाती है, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये एनेक्डोट्स नहीं है, ये मेजर्ड केसेस हैं। तो मैनिफेस्टेशंस क्या है? एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस है अलाइनमेंट 3 लेवल्स पे। लेवल 1 आइडेंटिटी, आप कौन हो, आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आपका फाउंडेशन क्या है। लेवल 2 आती है फीलिंग्स, कि आप रोज क्या फील करते हो, वो आपके बिलीफ सिस्टम और थॉट प्रोसेस से आती है। ये फ्रीक्वेंसी है जो आप ब्रॉडकास्ट करते हो। फीलिंग्स के बेसिस पे तुम्हारी स्पीड ऑफ थिंकिंग एंड द स्पीड ऑफ एक्शंस डिसाइड होते हैं। एंड द लेवल 3 इज एक्शन, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो या फोर्स्ड एक्शन लेते हो, ये एग्जीक्यूशन है। 3 लेवल्स अलाइंड हो जाए तो मैनिफेस्टेशंस इनएविटेबल है। एक भी मिसअलाइंड है तो स्टक है।
अब इसका प्रैक्टिकल समझो। आप चाहते हो कि यार 1 करोड़ हो, ठीक है। आइडेंटिटी लेवल पे आप अपने आप को करोड़पति मानते हो या फिर आप अपने आप को स्ट्रगलर मानते हो। आप अकेले में रात में क्या सोचते हो? फीलिंग्स लेवल पे पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? एंजाइटी आती है या पीस आता है? एक्शन लेवल पे आप एक्शन उस इंसान की तरह लेते हो जो ऑलरेडी अमीर है, या उस इंसान की तरह लेते हो जो गरीब है? ये 3 अलाइंड अगर एक्शन हो गए तुम्हारे, तो 1 करोड़ रुपए मिल के रहेगा। यूनिवर्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 लाख है या 1 करोड़ है या 100 करोड़ है, क्योंकि मैकेनिज्म वही है। मैनिफेस्टेशंस मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशंस मैजिक के जैसा लगता है क्योंकि मैकेनिज्म इनविजिबल है। जैसे इंटरनेट भी इनविजिबल है, ग्रेविटी भी इनविजिबल है, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं ना, क्योंकि साइंस ने उन्हें लेबल कर दिया है। अब मैनिफेस्टेशंस को भी साइंस धीरे धीरे लेबल कर रही है। क्वांटम फील्ड, हार्ट कोहेरेंस, न्यूरोप्लास्टी, ये सब मैनिफेस्टेशंस के मैकेनिज्म हैं, अलग अलग नाम से। और असली बात, आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो रोज, हर वक्त, बस आपको पता नहीं है। आपकी जो करंट जिंदगी है वो आपकी पास्ट मैनिफेस्टेशंस है। आपने पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी फीलिंग्स, पुराने एक्शन से ये चीज बनाई है। तो सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशंस काम करती है या नहीं करती है। सवाल ये है कि आप कॉन्शियसली कर रहे हो या अनकॉन्शियसली कर रहे हो। सब एक ही फील्ड में है, सब एक ही मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, बस कुछ जागते हैं और कुछ सोते रहते हैं और बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन स्कैम है। और सब एक है क्योंकि सब उसी फील्ड के एक पार्ट है। आप कमेंट्स के अंदर लिखो कि आपको 3 लेवल्स में कौन सा लेवल सबसे वीक लगता है, आइडेंटिटी, फीलिंग या एक्शन। सिर्फ एक शब्द, वहीं से काम शुरू होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगाओ, अपना यूट्यूब पर शेयर करो, बिकॉज मैनिफेस्टेशंस इज रियल एंड द शिक्षित फ्रेमवर्क ऑफ मैनिफेस्टेशंस is the most powerful manifestations of this country. Stay Shikshit.